म्यूचुअल फंड में 10 लाख का प्रॉफिट और टैक्स जीरो। आप सोच रहे होंगे क्या ये लीगली पॉसिबल है? जी हां, बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रखूंगा और डायरेक्टली आपको बताऊंगा ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक मनी विथ मनी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपके सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको दो चीजें पता होना जरूरी है। पहला तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा एसआईपी और लमसम के केस में टैक्सेस कैसे लगते हैं। तो पहले बात करते हैं सिंपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अगर कोई शेयर या म्यूचुअल फंड आप बाय करने के 1 साल बाद बेचते हो और आपको प्रॉफिट होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। तो इंडिया में करंटली लॉन्ग टर्म कैपिटल 12.5%। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1.25 लाख से कम या 1.25 लाख के बराबर है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरी जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एसआईपी के केस में और लमसम के केस में टैक्स कैसे वर्क करता है। कई लोगों को लगता है कि मान लीजिए उन्होंने 1 जनवरी 2024 को अपनी एसआईपी स्टार्ट की तो 1 जनवरी 2025 को उनके पूरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। ये बहुत ही गलत है। एक्चुअली जब आप किसी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तरह से आप हर एसआईपी के साथ एक नया म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने एक मंथली एसआईपी 1 जनवरी 2024 को स्टार्ट की और मान लीजिए आज 12 जनवरी है तो आपका जो केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो पहली एसआईपी के लिए होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट आपकी एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है वो है 1 फरवरी 2024। तो उसका जो अमाउंट है वो अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं हुआ, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में है। तो ये चीज क्लियर हो गई। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसको लमसम कर दे कि 1 जनवरी 2024 में आपने एक लमसम या वन टाइम अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो 1 जनवरी 2025 को पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता। ये क्लियर है। अब आते हैं हमारी स्ट्रेटजी पे। तो इस स्ट्रेटजी को बहुत ही सिंपल तरीके से यूज करना है। देखिए आपको करना क्या, मान लीजिए आप 6 लाख रुपए साल का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है मान लीजिए 25% या 20%, 22% या मान लीजिए 1.25 लाख रुपए के आसपास आपको हर साल प्रॉफिट हो जाता है या उससे ऊपर ही होता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल से इतना करना है कि मार्च मंथ में जब आपके जितना भी जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है उसका 1,25,000 तक के प्रॉफिट की जो एनवीज है उनको सेल कर देना है। अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा मैं और डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2024 को 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया, आपको 20,000 रुपए प्रॉफिट हो गया 1 जनवरी 2025 तक। तो आपने क्या किया, अब वो पूरा अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया तो आपने 10 जनवरी को वो म्यूचुअल फंड बेचा और उसी दिन फिर खरीद भी लिया। तो होगा क्या, आपने जो म्यूचुअल फंड बेचा वो बेचा 1,20,000 में, 20,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, लेकिन सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद आपने सेम डे फिर से 1,20,000 का म्यूचुअल फंड खरीद लिया। तो हुआ क्या, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो था पहले 1 लाख रुपए और करंट अमाउंट था 1,20,000 रुपए। लेकिन जब आपने सेल करके फिर बाई किया तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 1,20,000 रुपए और करंट अमाउंट भी 1,20,000 रुपए। इसका मतलब क्या हो, नेक्स्ट ईयर आप फिर से जो प्रॉफिट कमाएंगे वो प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ऐड होगा, ना कि आपके प्रॉफिट अमाउंट में। इस तरह से आप टैक्स बचाते रहेंगे। तो आप बोलेंगे आप तो कैसे 10 लाख रुपए। देखिए अगर इसको बड़े अमाउंट पे ले जाएं कि मान लीजिए साल का 6-7 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर साल 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट आप बुक करते रहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, राइट। और मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो करता नहीं है, आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए और हर साल आपको अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो आप हर साल 1.25 लाख रुपए टैक्स बचा लेंगे तो 8 साल में आपके कितने प्रॉफिट बचेगा, 10 लाख रुपए। यानी कि अगर आप जो मैं स्ट्रेटजी कह रहा हूं वो यूज नहीं करेंगे तो 10 साल बाद जब अपना पूरा म्यूचुअल फंड बेचने जाएंगे तो आपको हो सकता है 15-20 लाख रुपए के प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़े और उस समय रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, केवल 1.25 लाख रुपए। बाकी पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा अमाउंट पे, 12.5%। बट जो हम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं उससे क्या होगा, हर साल आपने 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट बुक किया तो जब एंड में आप बेच रहे होंगे हो सकता है आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट बचाओ, लेकिन आपका अमाउंट तो सेम ही हो रहा है क्योंकि वो 1.25 लाख प्रॉफिट आप बुक कर ले रहे हो और वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में हो जा रहा है, राइट। तो होगा क्या कि आपका इन दी एंड जब आप उसको सेल करोगे तो हो सकता है मुश्किल से 2-3 लाख रुपए का ही प्रॉफिट शो करे, तो आपका टैक्स लायबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये स्ट्रेटजी बहुत सारे इन्वेस्टर यूज करते हैं और इसे म्यूचुअल फंड में ही नहीं स्टॉक्स में भी यूज करते हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको क्लियरिटी आई होगी कि आपको अपना टैक्स बचाना कितना जरूरी है और कैसे आप लीगल तरीके से ज़्यादा टैक्स म्यूचुअल फंड प्रॉफिट पे बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।